पहले हम सुना देते हैं कि कैसे जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी बूथ स्तर तक तैयारी कर रही है और गठबंधन के दल अभी तक नेता भी तय नहीं कर पाए। इतनी धीमी गति से हम चले हैं और हम आज भी लेट हो रहे हैं। बीजेपी बूथ वाइज कमेटियां बना करके चुनाव की तैयारी कर रही है और हम अभी अपने पुराने जो मतभेद हैं उनको भुलाने में भी नाकामयाब है। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? सीधे तौर पे कांग्रेस को? नहीं, मैं मीटिंग के अवसर पर कोई कटु बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इन सब कमियों पर हमें ओवरकम करना चाहिए और कल से ही चुनाव प्रचार, संयुक्त रैली, संयुक्त बैठक शुरू करना चाहिए। हालांकि जितेंद्र, जितने प्रहार कांग्रेस पर किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी देरी का, सब कुछ का ठीकरा एक तरह से इस पर आम राय है कि भाई कांग्रेस के सर पर ही फोड़ा जाए। लेकिन ये भी सच हो जाता है और घटक दल इस बात को समझते भी हैं कि कोई भी चीज अगर कांग्रेस के बिना बनाई जाएगी तो वो सीधे तौर पर एक तो तीसरा मोर्चा हो जाएगी और त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट में शायद इन विपक्षी दलों को भी यकीन है कि बीजेपी को, एनडीए को हरा नहीं पाए वो 2024 में। देखिए श्वेता, आज की जो बैठक है उस बैठक के लिए एक लाइन में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बहुत कठिन है डगर पनघट की, यानी कि इन लोगों के लिए जिस तरीके से गठबंधन की बात हो रही है। नीतीश कुमार सबसे पहले उन्होंने इस बात को सुझाया था और खुद जेडीयू के नेता मुखर होकर के इस बात को लेकर के बोल रहे थे और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि 1 सीट 1 कैंडिडेट का फार्मूला नीतीश कुमार लेकर के आए हैं और इसी फार्मूले के आधार पर अगर हम लोग चलेंगे तो 400 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। इस तरीके की बातें जेडीयू नेताओं की तरफ से और जो दूसरे इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से समय समय पर कहा जाता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की यहां पर हैं और यहां पर गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव को किस तरीके से ये लोग राजी करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव थे तो उस दौरान अखिलेश यादव ने ये कहा कि हमें सिर्फ 5 सीटें आप दे दीजिए, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी राजी नहीं हुई। तो कांग्रेस पार्टी में इस तरीके के उहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, ऐसे ये जो राज्य हैं जहां पर गठबंधन की बड़ी आवश्यकता है, वहां पर ये लोग आपस में ही राजी नहीं होंगे तो किस तरीके से ये इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। 2024 में जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा प्लान तैयार किया है कि 1 सीट 1 कैंडिडेट के फार्मूले के आधार पर बढ़ेंगे और एनडीए को हराएंगे, लेकिन एनडीए ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से ये साफ कर दिया कि हम लोग 400 सीटें लेकर के आएंगे। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर के आगे बढ़ती है और जो उनकी तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि 400 सीट वो लेकर के आएंगे, तो उसमें किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ते हैं ये देखना होगा। आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसमें अगर ये लोग 1-2 कदम आगे बढ़ते हैं तो उसमें ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि सीट शेयरिंग किस तरीके से लोग आगे करेंगे और इसके साथ ही संयोजक अगर कोई पूरे तौर पर इंडिया गठबंधन का बनता है तो वो किसको बनाते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के आज तैयारी हो रही है और इस पर कई घोषणाएं भी होंगी। तो 20-80 की लड़ाई, 50-50 की लड़ाई, ये सारी चीजें चुनाव आने पर बहुत इसकी चर्चा होती है कि कितने प्रतिशत की लड़ाई यहां पर चल रही है। अब इसी में है कि क्या एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन रहेगा या फिर अलग अलग ये चुनाव लड़ेंगे, और उसको लेकर ये बहुत अहम बैठक। इससे ठीक पहले ममता बनर्जी से बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया था, सुनिए उनका जवाब। Would you like an alliance with the Congress in Bengal, or have they approached you for an alliance in Bengal? Somebody must bail the cat. Somebody must bail the cat, meaning? Meaning, I don't have any problems if they have the genuine things. But Bengal, you know that they have only 2 seats. But you are open to an alliance with the Congress? Yeah, I am open to talk. I am open to discuss. तो ममता बनर्जी कुल मिलाकर जो कह रही हैं जितेंद्र, उसका सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि कांग्रेस हैज टू बी रियलिस्टिक, कि अगर उनकी तरफ से कहा जाता है कि यानी कि उन्हें या असलियत से रूबरू होना होगा कि केवल 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास वहां पर हैं, तो उन्हें कितनी सीटें मिल सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए जब लोकसभा चुनाव होते हैं। यही विचार हर राज्य में आ जाएगा, हर पार्टी के सामने आ जाएगा जो क्षत्रप है, जो वहां पर सरकार में है, लेकिन इंडिया गठबंधन में इसीलिए है क्योंकि 2024 के चुनावों की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं जीतने के लिए। जितेंद्र,
बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि 2024 के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और वर्चस्व सही तरीके से होना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी से जब सवाल किया गया कि क्या वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को सीट बेहतर तरीके से देने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर के बातचीत होनी चाहिए और वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन कितनी सीटें दी जाएंगी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि टीएमसी का जिस तरीके का वहां पर वर्चस्व है, टीएमसी जिस तरीके से वहां पर लड़ाई लड़ रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत पश्चिम बंगाल में नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो वहां के रीजनल पार्टी के नेता हैं, उनको लगता है कि उनको यहां पर सही तरीके से सीटों का अगर वितरण नहीं होता है तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। हर राज्य में इसी तरीके की स्थिति आएगी। उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो जो जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसको 20 के आसपास सीट लगभग मिलनी चाहिए, लेकिन क्या अखिलेश यादव उनको 20 सीटें देंगे? ऐसे ही पंजाब है, दिल्ली है, वहां पर भी उनको सीटों की दरकार है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी पहले ये सोच रही थी कि अगर 5 राज्यों के चुनाव होंगे और उसमें उनकी स्थिति मजबूत होती है तो वो लोग बार्गेनिंग करने में भी काफी उनकी स्थिति इस इंडिया गठबंधन में बेहतर होगी। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही है। 3 जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आपने देखा कि उसकी हार हुई है और बीजेपी ने वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया और परचम लहराया। तो मौसमी, बहुत छोटे में जानना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम क्या है, क्या शेड्यूल्ड है? देखिए, बड़ी अजीब बात है अगर मैं कहूं, पर कुछ भी शेड्यूल में नहीं है श्वेता। मतलब मैंने कई नेताओं से पूछने की कोशिश की कि एजेंडा में क्या है। कुछ 4 पॉइंट्स बनाए होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां हो। एक नेता ये भी कह रहे थे कि सिर्फ चाय, बिस्किट और ठीक है, चलिए, लगता है कि ये भी हो सकता है कि एक फ्रेश स्लेट से शुरुआत की जा रही हो और एजेंडा तय किया जा रहा हो ताकि जल्दी जल्दी मीटिंग करके आगे के लिए कोई रणनीति तैयार की जा सके। बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इंडिया गठबंधन के जो दल है उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।